अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो मेन टाइप्स हैं इसकी, स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी होता है और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दरमियान डॉट का साइन आता है। तो इसके वो डिफाइन सबसे पहले हम करेंगे कि डेफिनेशन क्या है, देन हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसकी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं 4 या 5 उन करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। If two vectors are multiplied in such a way that their product is a scalar quantity, if two vectors are multiplied in such a way that their product is a scalar quantity, अगर उन वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनकी जो प्रोडक्ट है, जो उनका रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। देन such product is called scalar प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसकी एक और आसान डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज कि फर्ज करें कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, जो जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। अब इस जो हमने मैथमेटिकल जो लिखा है उसको हम देखते हैं कि ये है क्या। ये ए और बी दो वेक्टर हैं जिनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और इक्वल के बाद जो ए और बी लिखे है ये उनकी मैग्नीट्यूड है उन दोनों वेक्टर की, कि वो ए वेक्टर कितने यूनिट्स है और बी वेक्टर कितने यूनिट है, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। नेक्स्ट जो थीटा है वो क्या है, उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। मजीद हम इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे आता है। कंसिडर करते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा एंगल है। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। तो बी का ए पे क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन बन रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए,
और किसके साथ हम इसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए वेक्टर के साथ, ए उसी तरह साथ आएगा, ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। देन अब b का प्रोजेक्शन a पे है, तो b के हमारे पास कोई भी वेक्टर है, जब हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं कि वो x एक्सिस पे है और दूसरा वो y एक्सिस पे है। जो x एक्सिस पे होता है उसे हम cos थीटा कहते हैं, cos थीटा की आइडेंटिटी यूज करते हैं, और y एक्सिस पे sin थीटा की। तो जो x एक्सिस पे आ रहा है ये होगा b cos थीटा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है b का a पे, तो a पे अगर आप b को देखें तो b का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, b cos थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a को हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, b cos थीटा। नेक्स्ट क्या आएगा, ये इसी तरह से a जो है वो a वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और b क्या है, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आएगा, a b cos थीटा। ये हम निकाल रहे हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। नेक्स्ट जिस तरह से हमने a डॉट b किया है उसी तरह से हम क्या करेंगे कि b डॉट a वेक्टर क्या होता है, b वेक्टर और दूसरा क्या है, a वेक्टर। इसी तरह से हम दो वेक्टर लेंगे, ये वेक्टर है a वेक्टर और दूसरा क्या है हमारे पास, ये b वेक्टर है। बिल्कुल सिमिलरली हमने चलना है जैसे हमने a डॉट b में किया है कि जो है वो b का जो प्रोजेक्शन है वो a पे आ रहा था, तो अब हम करेंगे b डॉट a, तो a का प्रोजेक्शन हम लेंगे b वेक्टर पे, इस तरह से a का प्रोजेक्शन किस पे आ रहा है, b पे। तो ये b डॉट a इज इक्वल टू b वेक्टर, b के वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से जो a है उसके, अब इसी तरह से अगर उसको कंपोनेंट में देखें तो यहाँ पे क्या है, कौन सा इसका कंपोनेंट आएगा, a cos थीटा। एंगल इनके दरमियान क्या है, दोनों वेक्टर के दरमियान थीटा है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो इसका कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, a cos थीटा यहाँ पे, और a का हमने क्या देखा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b वेक्टर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट b। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a in the direction of वेक्टर b। यहाँ पे था मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, और यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। इसी तरह से इसकी जो मैग्नीट्यूड है b वेक्टर पे वो क्या आ रही थी, a cos थीटा, b उसी तरह से, और ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो a cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं b a cos थीटा, और ये हमारे पास आ गया b डॉट a का प्रोडक्ट। इसमें आप देखें कि a डॉट b का जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या आया था कि a b cos थीटा। सिमिलरली जो b डॉट a का हमारे पास आया है वो हमारे पास b a cos थीटा है। तो b a को अगर आप यहाँ से दोनों चूँकि मैग्नीट्यूड हैं, जिस तरह मैग्नीट्यूड होता है b की मैग्नीट्यूड फर्स्ट करें 3 यूनिट है, a की मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, तो 3 क्रॉस 2 करें या 2 क्रॉस 3 करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप लिख सकते हैं a b cos थीटा। यहाँ तक जस्ट हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि a डॉट b क्या होता है और b डॉट a क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होती हैं। इन टॉपिक हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और इसको आगे हम क्या लिख रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। प्रोडक्ट
कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या ये जो दो वेक्टर हैं ए और बी, क्या ये कम्यूटेटिव हैं या नहीं है। फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली जो प्रॉपर्टी है कि क्या वो दोनों वेक्टर कम्यूटेटिव हैं। फर्स्ट करें कि ए डॉट बी, जो हमने इसका हमारे पास साइन आया था डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या आया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और इसी तरह से जो बी डॉट ए हमने फाइंड किया था वो क्या आता है, बी डॉट ए इज इक्वल टू, वो हमारे पास फर्स्ट बी ए कॉस थीटा आया था, देन हमने उसको लिखा था कि वो ए बी कॉस थीटा भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों उसकी मैग्नीट्यूड है। अब इसमें ए डॉट बी जो है वो भी ए बी कॉस थीटा आ रहा है, बी डॉट ए बी कॉस थीटा आ रहा है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है कि अगर दोनों जो है वो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल आ जाए तो उसमें हम कहते हैं कि उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, बी डॉट ए जो है ये आपके पास ए बी कॉस थीटा है, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये दोनों का जो आंसर है ए डॉट बी का भी और बी डॉट ए का सेम आया है, तो इसे हम कह सकते हैं कि इस पे जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो नेक्स्ट जो अगली इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों वेक्टर्स हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर हों तो देन जो है वो उसका आंसर क्या आएगा। इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कि अगर दोनों वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हैं। सेकंड प्रॉपर्टी उसकी, फर्ज करें कि एक जो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री का। फर्ज करें एंगल थीटा है और वो है 90 डिग्री। ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होते हैं। अब ए बी मैग्नीट्यूड है, बी उसकी मैग्नीट्यूड है और एंगल इन दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, 90 डिग्री का। तो हमें पता है कि कॉज ऑफ 90 डिग्री जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 होते हैं। तो ए उसी तरह से बी उसकी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90, तो कॉज 90 0 होगा, ये क्या आएगा ए बी 0 और ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, उनका जो हमारे पास अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका आंसर क्या आएगा कि वो 0 आएगा, कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हों तो फिर क्या आंसर आएगा। इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, पहले हम पैरेलल को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम एंटी पैरेलल को भी उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जब वो एंटी पैरेलल होंगे तब उसका जो है वो रिजल्ट क्या आएगा। जब पैरेलल होंगे, पैरेलल मीन उनकी डायरेक्शन एक ही होगी, अगर डायरेक्शन एक होगी तो एंगल हमारे पास क्या आएगा, 0 डिग्री के। फर्ज करें ये भी एक वेक्टर और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा उनके दरमियान एंगल है और वो एंगल कितना है, 0 डिग्री। ए बी कॉज ऑफ 0, अब कॉज ऑफ 0 डिग्री हमें पता है कि क्या उसका आंसर होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 1 आएगा और ये क्या आएगा हमारे पास ए बी के। ए और बी का जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है वो किसके इक्वल आया है, ए और बी की मैग्नीट्यूड के। मीन के जब वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उसका मैक्सिमम हमारे पास आंसर आएगा। जितनी उनकी मैग्नीट्यूड है उनका जो है वो मल्टीपल करेंगे तो वही उसका आंसर आएगा, या उसे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जितना आंसर आ सकता है उतना आएगा। और दूसरा जो है नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे जब वो इसी के साथ ही एंटी पैरेलल होंगे। फॉर एंटी, ये फर्ज करें कि एक वेक्टर जो है वो ए इस डायरेक्शन में और दूसरा उसके एग्जैक्ट अपोजिट आ रहा है।
बी वेक्टर। जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल दोनों के दरमियान कितना आएगा, 180 डिग्री का, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों आ जाएंगे, एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी, ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। हमें पता है कि कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 आता है। ए बी कॉस 180 -1, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -AB। कि जब हम दो वेक्टर इस तरह से ले रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए और बी वेक्टर, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा तो मैक्सिमम, लेकिन उसके साथ जो साइन है वो नेगेटिव का आएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, -AB, ए डॉट बी इज इक्वल टू -AB। नेक्स्ट इसकी हम अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट क्या होते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी है कि सेल्फ प्रोडक्ट मीन कि जो वेक्टर हमने लिया है उसका उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट। फर्ज करें जो है वो वेक्टर ए है, ए का हमने ए के साथ ही प्रोडक्ट लेना है कि एक वेक्टर ए है और सेम जो है वो दूसरा वेक्टर भी हमारे पास ए ही है। तो ए डॉट ए क्या आएगा, ए की मैग्नीट्यूड, देन दूसरा जो ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, सेल्फ प्रोडक्ट है और दोनों ज़ाहिर है एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री आएगा। तो ये क्या आएगा, ए डॉट ए वेक्टर और ये क्या आएगा, ए और ए का स्केयर, कॉस 0 जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1 होता है, और इसी तरह से ये क्या आएगा, सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो उसी वेक्टर का स्केयर हो जाएगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो ए का स्केयर आ जाएगा। और एक और चीज़ साथ कि जो भी हम वेक्टर लेते हैं उसके साथ यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमेशा जो हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेते हैं वहाँ पे जो है वो आई यूनिट वेक्टर आता है, इसी तरह से जो वाई एक्सिस पे है वहाँ पे हम जे यूनिट वेक्टर लेते हैं, और इसी तरह से जेड एक्सिस पे हम के यूनिट वेक्टर को ले रहे होते हैं। तो जब हम सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं कि फर्ज करने के वो दोनों जो है वो एक्स एक्सिस पे हैं, तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, सेल्फ प्रोडक्ट है, तो आई जैसे कि ए डॉट ए हुआ है तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, आई डॉट आई, आई डॉट आई। तो इसी तरह से आई की मैग्नीट्यूड, देन आई की मैग्नीट्यूड, आई का स्केयर आएगा, cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमने पढ़ा है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड अगर उसकी 1 होगी तो यहाँ पे आई की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगी, इसका स्केयर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हुआ कि आई डॉट आई यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो जब आई डॉट आई 1 आता है तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जे डॉट जे यूनिट वेक्टर भी 1 होगा, दोनों अगर वाई एक्सिस पे होंगे, इसी तरह से दोनों अगर जेड एक्सिस पे होंगे तो के डॉट के भी क्या आएगा, 1 आएगा। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के भी 1। और नेक्स्ट अगर हम आई डॉट जे लें तो हमें पता है कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, और तीसरा जेड एक्सिस इन पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर हम आई डॉट जे लें तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर हैं। आई डॉट जे आई जे कॉज ऑफ 90 डिग्री, आई और जे उसकी मैग्नीट्यूड है, ये आई की मैग्नीट्यूड, इसी तरह से आई की इसी तरह यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड दोनों क्या आएगी, 1, जे की भी 1 आएगी, और cos 90 हमें पता है कि क्या होता है, 0 वैल्यू देते हैं। तो आई डॉट जे जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि आई डॉट जे अगर 0 आ रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर, इस तरह से जे और के भी परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जे डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, और के डॉट आई यूनिट वेक्टर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर ये किसी भी प्रॉब्लम में कहीं पे भी वेक्टर में हम आपके पास आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई आ जाए तो वहाँ पे उसकी वैल्यू हमेशा से 0 आएगी, लेकिन जहाँ पे आपके पास आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के आएगा तो वहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी उसकी। तो ये था कि सेल्फ प्रोडक्ट क्या होते हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि
अगर जो है वो दोनों वेक्टर्स आपके पास उनके जो कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। फर्ज करें कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है आपके पास और दूसरा वेक्टर बी है। तो ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे 3 डायमेंशन में, वो आएगा ए एक्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई ऑफ जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड ऑफ के यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है। और बी के क्या आएंगे, बी एक्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई ऑफ जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड ऑफ के यूनिट वेक्टर। अब ये हमने आई जे के ये कैसे लिखे हैं कि अगर ए को अगर आप उसके 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करें तो क्या आएगा, ए एक्स आई डायरेक्शन में, ए वाई जो है वो जे डायरेक्शन में और ए जेड के डायरेक्शन में। उसी तरह से जो बी के वेक्टर होंगे अगर 2 डायमेंशन में हो तो बी एक्स और बी वाई होंगे, और 3 डायमेंशन में बी एक्स ऑफ आई, बी वाई ऑफ जे और बी जेड ऑफ के यूनिट वेक्टर। अब इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। फर्स्ट जो हमारे पास है ए की और सेकंड क्या है बी के। तो पहले हम ए को बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, फिर ए एक्स को सॉरी, फिर ए वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए जेड को। तो ए एक्स को अगर आप चेक करें तो ए एक्स और बी एक्स आई डॉट आई 1 आएगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे हमने सेल्फ प्रोडक्ट में पढ़ा है कि आई पहले हमने आई डॉट आई किया था तो वो तो 1 आया था, लेकिन आई डॉट जे में हमारे पास वो 0 आया था। और इसी तरह से ए एक्स बी जेड में आई डॉट के आएगा, वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 वैल्यू देगा। तो सिंपल सिर्फ वो वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आएगी जहां पे हम दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो सिर्फ वो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो पहले हम आई और आई वाली ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई क्या आएगा 1 प्लस ए वाई और बी वाई को, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, सेल्फ प्रोडक्ट इनका आपस में आएगा, जे डॉट जे का दोनों क्या आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे आएंगे। तो यहाँ पे ए वाई बी वाई, तो जे डॉट जे फिर क्या आएगा 1, और फिर हम इसको करेंगे उसके जेड जो है वो एक्सिस वाला, या दोनों जिसमें के आ रहे हैं, के डॉट के भी 1 आएगा। इसी तरह से ए जेड बी जेड क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये उसकी जो लास्ट 5th प्रॉपर्टी थी कि अगर उनके जो है वो कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो, या रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के और बी वेक्टर के, उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो क्या आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसमें हमने क्या इसकी डिस्कस की हैं, 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में। सबसे पहले हमने उसको डिफाइन किया, देन हमने उसको एक्सप्लेन किया ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए क्या होता है, और उसके बाद उसकी 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है कि बारी बारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट में 5th वाली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था ये स्केलर प्रोडक्ट के बारे में था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दूसरों तक शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।